Hello students, how are you? Welcome back to part number 3, The Summer of the Beautiful White Horse. जब लेखक अपने चचेरे भाई मुराद के साथ घोड़े पर बैठकर के घूमने के लिए जाता है, बैठ जाता है और घूमने के लिए जाता है, तो तब उसके बाद लेखक क्या कहता है? That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. लेखक कहता है कि उस वर्ष उस वर्ष we lived हम रहते थे at the edge किनारे पर या छोर पर of town शहर के on Walnut Avenue पर शहर के किनारे या छोर पर उस वर्ष हम रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री। लेखक कहता है बिहाइंड पीछे, आवर हाउस हमारे घर के, वाज द कंट्री गांव था। कंट्री मीन्स यहाँ पर देश से अभिप्राय नहीं है, कंट्री मीन्स गांव, विलेज, यानी कि लेखक के घर के पीछे गांव था। वाइन यार्ड अंगूरों के खेत थे, ऑर्चार्ड फलों के बाग थे, बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज मीन्स वैसे खाई होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ये नाली जिसे कहते हैं सिंचाई की नालियाँ थी उनके घर के पीछे। एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थी। तो लेखक के घर के पीछे क्या क्या था? गांव, और गांव में क्या था? अंगूर के खेत, वाइनयार्ड अंगूर के खेत, ऑर्चार्ड्स फलों के बगीचे, इरिगेशन डिचेज सिंचाई की नालियां, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स 3 मिनट से कम समय में We were on Olive Avenue. हम Olive Avenue पर थे, यानी घोड़े पर सवार होकर के 3 मिनट से कम समय में हम Olive Avenue पर थे। कौन कौन थे? इस वी को क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में? दे, या फिर द राइटर एंड हिज कजिन मुराद। लेखक और उसका चचेरा भाई मुराद दोनों के दोनों ओलिव एवेन्यू पर थे। फिर क्या होता है? एंड देन उसके पश्चात द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। फिर उस घोड़े ने बिगेन आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, टू ट्रॉट दुल्की चाल से चलना। न तो वो दौड़ रहा था न चल रहा था, एक दुल्की चाल होती है, इसे मस्तानी चाल कहते हैं, मजे की चाल कहते हैं। उस दुल्की चाल से वह घोड़ा चलने लगा। और फिर क्या होता है? लेखक क्या वर्णन करता है? द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा नई थी, एंड लवली और सुंदर थी, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। अर्थात लेखक और उसका चचेरा भाई मुराद नई हवा में, नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे। सुंदर मीन्स ताजी, नई और ताजी हवा में सांस ले रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। लेखक कहता है कि द फील अनुभव, एहसास, ऑफ द हॉर्स घोड़े का, रनिंग दौड़ते हुए घोड़े का अनुभव, वाज वंडरफुल बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यजनक था। अर्थात जब लेखक अपने चचेरे भाई मुराद के साथ घोड़े पर बैठ कर के सवारी कर रहा था, तो उसे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। माय कजिन मुराद
who was considered one of the craziest members of our family began to sing. आगे कहता है राइटर, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड, जिसे माना जाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है। मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड, जिसे माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, अपने परिवार का, हमारे परिवार का सबसे अधिक उन्मादी, सबसे अधिक सन की सदस्यों में से एक। यानी कि मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे मेरे परिवार के सर्वाधिक सन की उन्मादी या पागल सदस्यों में से एक माना जाता था, ने बिगेन टू सिंग, गीत गाना शुरू कर दिया, गाना गाने लगा। आई मीन, मेरा तात्पर्य है, मेरा अभिप्राय है, ही बिगेन टू रोर, उसने शुरू कर दिया, बिगेन शुरू कर दिया, टू रोर का मीनिंग यहाँ पर है ठहाके की, जोरदार हंसी के साथ वह हंसने लगा। कौन? लेखक का चचेरा भाई मुराद हंसने लगा जोर से, ठहाका मार करके, जोर की हंसी के साथ। फिर आगे क्या होता है, एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। लेखक कहता है कि प्रत्येक परिवार, एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, हैज रखता है या में होता है, एक क्रेजी स्ट्रीक, एक उन्मादी तत्व। क्रेजी मीन्स पागलपन या उन्मादी या सन की, यहाँ स्ट्रीक का मीनिंग है एलिमेंट, तत्व। इन इट, इसमें, समवेयर, कहीं ना कहीं। लेखक कहता है कि प्रत्येक परिवार में कहीं न कहीं एक उन्मादी, एक सन की तत्व होता है। हर एक परिवार में कोई ना कोई बड़ा ही खराब दिमाग वाला होता है, ना सूझता है उसे, ना कोई सोच होती है, ना समझ होती है, पागलपन लिए हुए होता है। तो प्रत्येक परिवार में ऐसा व्यक्ति होता है, इस बात को लेखक कहता है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। लेखक कहता है कि हमारी जनजाति में, इन आवर ट्राइब, हमारी जनजाति में, मेरा चचेरा भाई मुराद वाज कंसिडर्ड, माना जाता था, पैसिव वॉइस में है पास्ट टेंस की, द नेचुरल डिसेंडेंट, स्वाभाविक प्राकृतिक वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, उन्मादी तत्व का। मेरे परिवार में या हमारे परिवार में मेरा चचेरा भाई मुराद उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज माना जाता है। मीन्स लेखक कहता है कि प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं एक उन्मादी तत्व होता है और हमारी जनजाति में मेरा चचेरा भाई मुराद उस उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। आगे क्या कहता है, बिफोर हिम, उससे पहले, यानी कि मुराद से पहले भी बहुत सारे उसकी जनजाति में, उसके परिवार में उन्मादी, सन की, झक की, पागल व्यक्ति हुए। तो क्या कहता है लेखक, बिफोर हिम, उससे पहले, किससे? मुराद से पहले। वाज अवर अंकल खोसरो, हमारे चाचा खोसरो थे इसी प्रकार के पागलपन लिए हुए। एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस कहते हैं विशाल काय, भारी भरकम, हट्टा खट्टा, लंबा चौड़ा व्यक्ति उनका चाचा खोसरो था। विद ए पावरफुल हेड, शक्तिशाली सिर लिए हुए, उसका शक्तिशाली सिर था। ऑफ ब्लैक हेयर, और उसके काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टास इन द सैन जॉकिन वैली, और
सैन जोकीन वैली में वह सबसे लंबी मूछों वाला व्यक्ति था। लार्जेस्ट मुस्टास, मुस्टास कहते हैं मूछ, लार्जेस्ट सबसे लंबी। सैन जोकीन वैली में खोसरो लेखक का चाचा सबसे लंबी मूछों वाला व्यक्ति था। और क्या कहता है खोसरो के बारे में लेखक? ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वह इतने नाराजी मिजाज वाला व्यक्ति था। फ्यूरियस मीन्स नाराजी वाला, टेम्पर मीन्स मिजाज, स्वभाव। वह इतने क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति था। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति था, इतना चिड़चिड़ा था। सो इम्पेशेंट, इतना उतावला था, इतना अधीर था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, ही स्टॉप्ड, वह रोक देता था, एनीवन, किसी भी व्यक्ति को, फ्रॉम टॉकिंग, बातचीत करने से, बाय रोरिंग, दहाड़ मार करके, बहुत जोर से दहाड़ मारता था और किसी भी व्यक्ति को बातचीत करने से रोक देता था। इतना क्रोधित स्वभाव का, इतना चिड़चिड़ा और इतना उतावला व्यक्ति था कि किसी भी व्यक्ति को जोर से दहाड़ मार करके बात करने से रोक देता था। और उसकी एक आदत थी, यदि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो उसकी एक आदत बनी हुई थी, उन्हीं शब्दों को वो दोहराता था, उन्हीं वाक्यों को दोहराता था। इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस और ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो। ये सब उसके रटे हुए थे। कोई अच्छा काम हो, बुरा काम हो, अपनी हानि हो रही हो, दूसरे की हो रही हो, बस कहता था इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर what anybody happened to be talking about। आगे लेखक कहता है कि उसके चाचा खोसरो कोई भी बात कहता था, बस ये कहते थे कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान मत दो। That was all, बस वो ऐसा कहते थे, इतना ही कहते थे बस। It is no harm, pay no attention to it, नो मैटर वॉट एनीबडी, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति, व्हाट क्या, व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई व्यक्ति कोई भी बात करे, बस वो ऐसा ही कहते थे। किसी के अच्छे की बात हो, बुरे की बात हो, बस वो ऐसा ही कहते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, चाहे कोई व्यक्ति कैसी भी बात करे। वंस, आगे लेखक कहता है क्या होता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। इसे कहते हैं सनकीपन, पागलपन। वंस इट वाज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। क्या होता है, एक बार, वंस मीन्स एक बार, इट वाज हिज ओन सन, ये उसका पुत्र ही था, खुद का, उसका अपना पुत्र एरक। किसका? खोसरो का। एक बार खोसरो का अपना खुद का पुत्र एरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप, 8 ब्लॉकों को पार करते हुए दौड़कर बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर आया। नाई की दुकान पर वहां आया, वेयर, जहां, हिज फादर, उसका पिता खोसरो, वाज हैविंग हिज मुस्टास, अपनी मुछों को ट्रिम्ड में छटवा रहा था, कटवा रहा था या हल्की करवा रहा था। जहां पर उसका पिता खोसरो बार्बर की दुकान पर अपनी मूछों को हल्की करवा रहा था, उस एरक ने टू टेल हिम, उससे कहा, दुकान पर आकर के क्या कहा, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है, उनके घर में आग लग गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
खोसरो का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहता है? दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोल्ड। ये व्यक्ति खोसरो सेटअप बैठा रहा इन द चेयर कुर्सी पर, एंड रोड और जोर से दहाड़ा। इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। देखिए है ना सनकीपन, खुद के घर में आग लगी और क्या कह रहा है? कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान मत दो। है ना सनकीपन, क्रेजीनेस है ना उसकी। आगे क्या कहता है? जब उस बात को बार बार ने भी सुना तो द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, एनफ, इट इज नो हार्म, आई से। सो इसलिए खोसरो रोड, रोड मीन्स दहाड़ा, दहाड़ करके कहा खोसरो ने, एनफ, एनफ, बहुत हो गया, अब बकवास मत करो। इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं, आई से, मैं कहता हूं। और देखिए कितना पागलपन है ना स्टूडेंट्स। उसके घर में आग लगी है, बेटा कहता है, नाई कहता है कि तुम्हारे घर में आग लगी है, लेकिन खोसरो क्या दौड़ा और कहा बकवास मत करो, है ना, बहुत हो गया। इट इज नो हार्म, आई से, मैं कहता हूं कोई हानि नहीं। ठीक है, कितना सनकीपन खोसरो में था। आगे क्या कहता है राइटर? माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा चचेरा भाई मुराद इस व्यक्ति का, इस खोसरो नाम के व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। कहते नहीं भाई ये तो उसका वंश, उसका लग रहा है, इसके सारे गुण उस व्यक्ति के हैं। यदि कोई परिवार में पहले या वर्तमान में भी यदि कोई उद्दंडी व्यक्ति होता है, बूढ़ा, तो सब कहते भाई इसमें तो सारे उसके गुण आ गए। तो ठीक उसी प्रकार से राइटर कहता है कि मेरा चचेरा भाई मुराद इस खोसरो नाम के व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज, डिसेंडेंट मीन्स वंशज या उत्तराधिकारी, वाज कंसिडर्ड, माना जाता था। आल्दो, यद्यपि, मुराद्स फादर वाज जोराब, यद्यपि, हालांकि जो खोसरो था वो मुराद का फादर नहीं था। यद्यपि मुराद्स फादर, मुराद का पिता जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। व्यवहारिक व्यक्ति होने के, प्रैक्टिकल मीन्स होता है व्यवहारिक। हु वाज, जो था, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अर्थात जोराब मुराद का पिता व्यवहारिक होने के सिवाय और कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही सिंपल व्यवहारिक व्यक्ति था, लेकिन वह क्या था? सनकी था। कौन? जो मुराद। जोराब तो बहुत भी व्यवहारिक व्यक्ति था। दैट इज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, यही हमारी जनजाति की विशेषता है। दैट इज हाउ, इसी प्रकार के लोग, इट वाज इन आवर ट्राइब, हमारी जनजाति में होते थे। किस प्रकार के? जोराब नाम के व्यक्ति के जैसे लोग हमारी जनजाति में होते थे। इस बात को लेखक कहता है, यानी कि व्यवहारिक होना हमारी जनजाति की विशेषता थी। उन्मादी, पागल, सनकी नहीं होते थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, लेखक कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र के शरीर का, फ्लैश में यहाँ पर मांस है, लेकिन यहाँ इसका अभिप्राय शरीर से है। शरीर में मांस तो होता ही है। तो लेखक कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हुआ, दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह, ही वाज आल्सो द फादर, वह पिता है, ऑफ हिज स्पिरिट, वैसे स्पिरिट में भावना होती है, लेकिन यहाँ स्पिरिट का मीनिंग आत्मा से है, सोल। लेकिन वह उसकी आत्मा का पिता नहीं हो सकता है। एक पिता
अपने पुत्र को शारीरिक रूप से जन्म तो दे सकता है, लेकिन उसकी आत्मा का पिता नहीं हो सकता, उसके मन पर अपना कंट्रोल नहीं बिठा सकता है। जैसा बाप है वैसा बेटा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आगे क्या कहता है, क्योंकि मुराद पुत्र था जोराब का, स्वभाव था खोसरो के जैसा। तो जोराब ने उसे जन्म तो दिया था, उसका पिता था, लेकिन उसकी आत्मा का पिता नहीं। आत्मा का पिता तो खोसरो हुआ। जैसे खोसरो सन की था वैसी वो भी सन की हुआ। आगे क्या कहता है लेखक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। लेखक कहता है कि हमारी जनजाति में विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में वितरण, वेरियस में विभिन्न प्रकार, विभिन्न काइंड्स में प्रकार, स्पिरिट में आत्मा, ऑफ अवर ट्राइब्स हमारी जनजाति की, हमारी जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था, हैड बीन हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग, उस शुरुआत से, उस समय से, जब वह कैप्रिसियस में मनमौजी एंड वैग्रेंट घुमक्कड़ थी। जब हमारी जनजाति मनमौजी और घुमक्कड़ थी, तब से हमारी जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण हुआ, उस समय से माना जाता है। तो इस प्रकार से लेखक अपनी और अपने चचेरे भाई मुराद की कहानी किस प्रकार से बताता है। मुराद जोराब व्यवहारिक व्यक्ति का पुत्र होते हुए भी खोसरो नाम के सन की व्यक्ति के जैसा व्यवहार करता था। इसे कहते पागलपन या उन्मादीपन। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो का, इस लेसन के तीसरी वीडियो का समापन होता है। चौथी वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। यदि ये पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।